नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट को हिला डालेगा उस पे बात करेंगे। साउथ अरेबिया और पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट ने आपस में साइन किया है एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ऐसा बोला जा रहा है कि क्या इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होगा। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इस पे ऊपर बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS अकेडमी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े पावर्स हैं। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान कौन सा बड़ा पावर हो गया। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन। इजराइल के अटैक से जो हमास के ऊपर हुआ उसको सऊदी अरेबिया या मुस्लिम वर्ल्ड्स आपस में अब ये चाहते हैं कि नेटो जैसा एक्ट हो। नेटो एक्ट क्या है? ये आर्टिकल 5 का एक्ट है नेटो का, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन नेशन के ऊपर किसी भी कंट्री पे इफेक्ट होता है तो दूसरी कंट्री पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सेम चीज़ मुस्लिम वर्ल्ड्स भी एक नेटो पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, नेटो जैसा पैक्ट, जिसमें अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री पे अटैक होता है तो सारी मुस्लिम कंट्री एक दूसरे की सपोर्ट करेंगी डिफेंस में। अब इसका शुरुआत एक स्ट्रैटेजिक पैक्ट से हुआ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया हेल्प करेगा और सऊदी पे हेल्प अटैक हुआ तो पाकिस्तान डिफेंस हेल्प करेगा। पाकिस्तान डिफेंस मैन पावर देता है तो सऊदी अरेबिया के पास पैसा है तो पैसे का इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अभी भी मनी वाइज, इकोनॉमिक वाइज पाकिस्तान की हेल्प करता है और पाकिस्तान उनसे चंदा भिखारियों की तरह अभी भी लेता है। सऊदी अरेबिया को लगता है कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन है जो उसका स्ट्रैटेजिक हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ, आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ट किया कि एक दूसरे की हेल्प की जाएगी इन केस अगर एक दूसरे पे किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से हेल्प करेंगे। मिलिट्री एक्ट। अब सऊदी अरेबिया का मोटिवेशन क्या है? दोस्तों, यूएस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि अमेरिका अब तक सऊदी अरेबिया की हेल्प करता था, बट अब उसकी क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है क्योंकि अमेरिका के ऊपर डेप्ट बढ़ता जा रहा है। उधर से ईरान इजराइल का टेंशन और चाइना का बढ़ता रोल, ये सारी चीज़ें सऊदी को चाहिए कि मिलिट्री पावर जो बूट ग्राउंड पर रखे, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स की बलि चढ़े और हम उसको पैसा देता रहे। पाकिस्तान को पैसा चाहिए और उसको इंटरनेशनल बैकिंग चाहिए, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स की बलि आराम से दे देगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भिखारी कंट्री है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान डिफेंस सोल्जर्स के फॉर्म में देगा और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से ऑयल मिलेगा। अब पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है दोस्तों? पाकिस्तान को सऊदी से फाइनेंशियल एड मिल सकती है, ऑयल पे क्रेडिट मिल सकता है
और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। डिफेंस पैक्ट से पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में एक नया लिवरेज मिल सकता है, नया मौका मिल सकता है अपनी पोजीशन को बेटर करने के लिए। और अगर कश्मीर इशू पे सऊदी अरेबिया का स्टैंड पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है, मीन्स पाकिस्तान कश्मीर पे कुछ बोले तो सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट भी कर सकता है। अब इंडिया का स्ट्रैटेजिक कंसर्न क्या हो सकता है? इंडिया पे बॉर्डर का टेंशन बढ़ सकता है, पर इनडायरेक्टली सऊदी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। इंडियन ओशन रीजन में सऊदी अरेबिया का फुटप्रिंट बढ़ सकता है। डिफेंस सप्लाई चेन और मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान सऊदी का कोलैबोरेशन हो सकता है और इंडिया के लिए एक नया हेडेक बन सकता है। पर दोस्तों, ये भी आप समझ के चलिए कि सऊदी अरेबिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, तो वो डायरेक्टली इंडिया से अभी भी किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट डाइवर्शन नहीं करेगा। एनर्जी इंपोर्ट्स में इंडिया सऊदी ऑयल का सबसे बड़ा बायर है। सऊदी से इंडिया काफ़ी शेयर पेट्रोल का खरीदता है, ऑयल का। रशिया से 40% और सऊदी से 18%। तो सऊदी का ये भी कंसर्न होगा कि उनका बड़ा शेयर जो 18% इंडिया बायर है उस पर ना इफेक्ट आए। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है? एनर्जी सिक्योरिटी, अगर रिलेशन खराब होते हैं तो ऑयल प्राइसेस की सप्लाई पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि 18% ऑयल हम अभी भी सऊदी अरेबिया से लेते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग, इंडिया को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना भी पड़ सकता है और अपने अलायंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो एनआरआई की जो रेमिटेंस है, करीबन मिडल ईस्ट से ही 80 लाख से ज़्यादा इंडियंस अपना पैसा इंडिया में सेंड करते हैं, उस पे भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे एनर्जी सोर्सेज में अपन डिफेंस सप्लायर्स को बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन मोड में मूव करना पड़ेगा। इंडिया की पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। पहली बात, डिप्लोमेसी। सऊदी अरेबिया से हमको डायरेक्टली बात करनी चाहिए, अपनी सेंसिटिविटी हाईलाइट करनी चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना चाहते, हम वहाँ पर टेररिज्म पे ही अफेक्ट करना चाहते हैं। और अगर इंडिया ने इस बात पे जोर दिया कि हम सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ही सपोर्ट नहीं करते, तो ही सऊदी अरेबिया इंडिया का सपोर्ट कर सकता है। इन केस इंडिया और पाकिस्तान का वार भी होता है और इंडिया ये कहता है कि हमने सिर्फ टेररिज्म पे ही अटैक किया है, तो सऊदी अरेबिया शायद पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे। दोस्तों, ये सब डिप्लोमेसी की तरीके से हो सकता है और हमको सऊदी अरेबिया को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। यूएई, कतार, ओमान, ईरान के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे, वो उनके साथ जुड़ेंगे। अगर हम बात करें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस प्रोडक्शन को हम बढ़ाकर आर्म्स रेस से हमको बचना चाहिए। सॉफ्ट पावर रीजनल फोरम जैसे एससीओ, ब्रिक्स, G20 में अपने रोल को बढ़ाना पड़ेगा इंडिया को। दोस्तों, एक बात तो ये क्लियर है कि सऊदी अरेबिया अभी भी डायरेक्ट इंडिया के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम समझाने में कामयाब हुए कि हम लोग
पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है, हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, तो इस पैक्ट का, इस डिफेंस पैक्ट का कोई रोल नहीं होगा और सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली इंडिया का सपोर्ट ही करेगा। अगर हम और समझने की कोशिश करें तो ये पैक्ट एक वेकअप कॉल है जो रीजन में अलायंसेस को बढ़ा रहा है। हर जगह आप देखो तो अलायंसेस ही हो रहे हैं, जैसे रशिया इंडिया, वैसे ही सऊदी अरेबिया पाकिस्तान। अगर इंडिया प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करता है तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकता है, इसको इंडिया को फायदा भी हो सकता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बैलेंस रिलेशनशिप हमको मेंटेन करने पड़ेंगे और वर्स्ट केस क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिकल आइसोलेशन हो सकता है, इंडिया स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पैक्ट इंडिया के लिए एक थ्रेट है या एक नया मौका? कमेंट करके आपको हमें ज़रूर बताइए कि इंडिया के लिए ये कोई डर है या थ्रेट है या कोई एक नया मौका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ज़रूर बताइए कि इंडिया को इसका फ़ायदा होगा या इंडिया को इससे कोई स्ट्रैटेजिक नुकसान। थैंक यू वेरी मच।